हरियाणा सरकार की नए साल में होने वाली दूसरी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। युवाओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और राज्य के स्थानीय युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति HEEP 2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाया गया। रोजगार सृजन सब्सिडी बढ़ाकर 48,000 रुपए किया गया। सब्सिडी को 36,000 रुपए से बढ़ाकर 48,000 रुपए किया गया। सब्सिडी B, C और D ब्लॉक में हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी। इसके अलावा बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimereng.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी SMDA सोनीपत 2023 विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की PMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया। SMDA सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया और वो है रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी को मंजूरी। द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नीति सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति, दुकानों, मकानों जो कि पिछले 20 सालों से या उससे ज्यादा समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तियों या निजी संस्थानों के कब्जे में है, उस संपत्ति को बेचने के लिए एक व्यापक नीति है। तो बहुत प्रॉपर्टीज ऐसी निकली शहरों में जो ओनरशिप जो है ULB की बजाय अन्य विभागों की निकली। कहीं PWD की ज़मीन पड़ी है, कहीं इरिगेशन की है, कहीं रेवेन्यू की है, कहीं अलग अलग विभागों की, यानी ये जिला परिषद की दुकानें भी शहरों के अंदर हैं, यानी पंचायती राज की भी। और इन सारे विषयों को लेकर के हमने कहा था कि भी सब विभाग उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें ताकि वो जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो भी उनके नाम कराई जा सके। आज उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में जमीन एक्ट एजेंडे पर भी मुहर लगाई गई है। जमीन एक्ट एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। आयुष पद्धति से इलाज को कैबिनेट ने मान्यता दी। मीटिंग में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए गए। विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। रैशनलाइजेशन आयोग को कैबिनेट ने विधिवत मंजूरी दी। जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी, वो हमने दी है। और रैशनलाइजेशन जो आयोग है उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के प्रति स्नेह और प्रेम ही है जो हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए फैसला करते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी निकालते हैं। इसीलिए इस मीटिंग में और भी कई फैसले लिए गए। कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी दी गई। गौशाला स्थापित करने, चारे की खेती करने के लिए संस्थाएं शामलत भूमि को 20 साल तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे। गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद के लिए 2 एकड़ जमीन ले सकेंगे। कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल एड में अब आयुष पद्धति से पैसा मिलेगा। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी कैबिनेट फैसले में दी गई। विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है। जो गौचरान की ज़मीनें हैं उन गौचरान की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है तो उसके लिए एक प्रावधान किया है। पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है। उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक
वो ली जा सकती है। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कुल 36 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है। हरियाणा की जनता की भी कैबिनेट की इस मीटिंग पर नजर थी। सरकार के इन फैसलों से हरियाणा की जनता को सीधा लाभ मिलेगा और इन फैसलों से हरियाणा में और तेजी से विकास संभव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।